ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अपने फॉर्म में, जिससे मैं इन फॉर्म्स का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाऊं। हम यहाँ पे एक यूटिलिटी और ऐड करेंगे। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ बटन पे और यहाँ बीच में जो सेल खाली है वहां पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास फिर से कमांड बटन का जो विजार्ड है अवेलेबल हो गया है। अब की बार फॉर्म ऑपरेशंस में जाके मैं फॉर्म को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं प्रिंट करंट फॉर्म को चुन लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप क्या चाहते हैं, प्रिंटर का आइकॉन अवेलेबल रहे या आप चाहते हैं कि टेक्स्ट अवेलेबल रहे? तो जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप फिर से एक नाम दे सकते हैं। मैं प्रिंट फॉर्म नाम दे देता हूं। जैसे ही फिनिश करता हूं मेरे पास यहाँ पे एक बटन अवेलेबल हो जाता है जो मेरे फॉर्म को प्रिंट कर सकता है। देखिए, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म व्यू में अवेलेबल कर लेता हूं अपने फॉर्म्स को। और फिर यहाँ जैसे ही प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करता हूं मेरे पास जो फॉर्म खुला हुआ है उसके लिए प्रिंटिंग के लिए कमांड अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ से अपने प्रिंटर का चुनाव करके जैसे ही ओके करता हूं मेरे पास प्रिंट अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से मैं इन कमांड्स और इन कंट्रोल्स का प्रयोग करके अपने फॉर्म्स की जो यूटिलिटीज है उसे बढ़ा सकता हूं और फॉर्म्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं एक डेटाबेस के इंपॉर्टेंट टूल के रूप में। टेबल्स में स्टोर किए गए डेटा को यदि आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहते हैं या उसे सुंदर रूप में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिपोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप अपने डेटा को सुंदर रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा भी रिपोर्ट्स के बहुत सारे फीचर हैं जिसकी जानकारी हम अपने इस सेशन में लेंगे। हमारे पास क्रिएट पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ रिपोर्ट्स ग्रुप अवेलेबल है जिसमें काफी सारे रिपोर्ट्स बनाने के ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस टेबल की आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या जिस क्वेरी की आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उसे क्लिक कर ले। मैं स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। जैसे ही रिपोर्ट जनरेट होती है, देखिए यहाँ रिपोर्ट लेआउट टूल्स में हमारे पास टैब्स अवेलेबल हो गए हैं, डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप, जिनमें सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी है। देखिए, जो मेरे पास रिपोर्ट अवेलेबल हुई है ये लेआउट फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ व्यू से इस फॉर्मेट को चेंज करके देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे रिपोर्ट व्यू में देख सकता हूँ। देखिए, अब रिपोर्ट व्यू में मेरे पास रिपोर्ट है और यहीं से मैं दोबारा लेआउट या डिजाइन या प्रिंट प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकता हूँ। मैं इसे लेआउट व्यू में दोबारा ले जाता हूँ। जब भी आप किसी कॉलम पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन, ऑरेंज कलर की बॉर्डर लाइन अवेलेबल हो जाती है जिससे आप उस फील्ड को बड़ा छोटा कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मुझे आईडी के लिए थोड़ी जगह चाहिए तो मैं आईडी को थोड़ा सा जगह में कम कर देता हूँ। इस तरह से नेम के लिए मैं इसको फिर से ड्रैग करके, एड्रेस के लिए भी ऐसे ही, तो इस हिसाब से मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इनको सेटअप कर सकता हूँ। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ये जो लाइन, डॉटेड लाइन आपके पास दिखाई दे रही है, ये बता रही है कि आपकी पेज विड्थ है। जो मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर लाना चाहता हूँ सभी फील्ड्स को, ताकि मेरे पास जो फील्ड्स हैं वो देखने में अच्छी लगे और आराम से हमें दिखाई भी दे। मैं यहाँ फिर से नेम को फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एड्रेस को अकॉर्डिंगली सेट कर लेता हूँ। जो सेटिंग है मैंने कर ली है अपनी रिपोर्ट की। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेस द्वारा रिपोर्ट जनरेट की गई है। मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसे मैं क्लोज करता हूँ। जैसे ही तो ये मेरे से सेव की जानकारी मांगता है, यस करने के साथ ही इसे मैं नाम देके सेव कर सकता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ मेरे पास यहाँ रिपोर्ट कैटेगरी में नीचे की तरफ ये रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। जो रिपोर्ट मैंने बनाई है उसमें मैं अपने मन मुताबिक चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ जो टाइटल है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और इसे डिजाइन व्यू में कन्वर्ट कर लूंगा, या लेआउट व्यू में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं लेआउट व्यू में इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। यदि आप डबल क्लिक करें यहाँ स्टूडेंट के ऊपर तो ये एडिट मोड में अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप टाइटल यहाँ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं।
अगर आप चाहें तो रोज के बीच की विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल करना इतना है कि किसी भी कॉलम पे क्लिक करके आप ड्रैग करें नीचे की तरफ, तो देखिए विड्थ बढ़ती चली जाएगी बीच में, और जो हाइट है वो रोज के बीच में आपके पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आपकी रिपोर्ट है थोड़ी सी सुंदर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ से हेडर फुटर सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ एंटर कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट में, जैसे पेज नंबर, लोगो, टाइटल, जैसा कि हमने फॉर्म में भी इंसर्ट किया था। पेज नंबर पे क्लिक करते ही मेरे पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। अब बताएं कि फॉर्मेट कैसा है, केवल पेज नंबर दिखाने हैं या पेज नंबर टोटल भी दिखाना है। कहाँ चाहते हैं आप पेज, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज? जहाँ भी आप पेज नंबर चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं टॉप ऑफ द पेज चाहता हूँ। आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इसे जैसे ही ओके करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पेज नंबर जो है वो अवेलेबल हो गया है, लेकिन अभी इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ऊपर रो है उसको हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। और अब इस पेज को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके सेंटर में ले आता हूँ ताकि देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और सुंदर लगे देखने में। अब अगर मैं इसको व्यू पे जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो देखिए यहाँ पे पेज 1 of 3 यानी कि 3 पेजेस हैं। पहला पेज मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसका डेटा स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। इसी तरह से अब यहां से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, तीसरे पेज पे। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और यहां से मैं इसको क्लोज कर सकता हूं प्रिंट प्रीव्यू को। आप चाहे तो अपनी रिपोर्ट्स को ग्रुप वाइज सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप भी बना सकते हैं और उनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रुप पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ नीचे की तरफ एक अलग से बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप सॉर्ट और टोटल का। आप अगर ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अ ग्रुप करें। मैं ऐड अ ग्रुप कर देता हूं। आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आप ग्रुप किस आधार पे बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ ग्रुप स्टेट आधार पे बनाना चाहता हूं। जैसे ही स्टेट पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए मेरे पास हरियाणा के सभी स्टूडेंट्स की डिटेल अलग हो गई है, और इसी तरह से जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल अलग हो गई है। इस तरह से स्टेट वाइज मेरे पास डिटेल अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ पे एक ग्रुप और जोड़ सकता हूँ। ऐड अ ग्रुप करके मैं एक और ग्रुप जोड़ता हूँ। अब की बार मैं सिटी पे भी आधारित इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए हरियाणा के अंडर सिटी ग्रुप अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे अभी यदि ध्यान दे तो हरियाणा स्टेट के अंडर अंबाला ग्रुप, जिसमें हमारे पास हरियाणा स्टेट के अंतर्गत अंबाला का जो ग्रुप है उसमें देखिए यहाँ पे अंबाला के सभी बच्चों की डिटेल्स अवेलेबल हो गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे नीचे देखिए हरियाणा के अंदर ही जो दूसरा सिटी अवेलेबल है पानीपत, उसकी डिटेल अवेलेबल हो गई है। फिर से अब पंजाब स्टेट का पहला शहर पटियाला, उसकी डिटेल अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को ग्रुप वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और उनकी सेटिंग कर सकते हैं। सॉर्ट ऐड करने के लिए ऐड अ सॉर्ट क्लिक करें। आप किसके आधार पे सॉर्ट चाहते हैं, स्टूडेंट नाम के आधार पे, तो देखिए आप स्टूडेंट नेम वाइज सॉर्टिंग हो गई है। इस तरह से देखिए आप सॉर्टिंग भी आपके पास अवेलेबल है। यदि आप सॉर्टिंग या कोई ग्रुप हटाना चाहते हैं तो आप उस यहाँ से डिलीट बटन से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो देखिए सॉर्टिंग हट गई है। सेव करने के लिए आप यहाँ क्लिक करें और यस करें तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करके देखेंगे आपके पास देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में डिटेल्स अवेलेबल हो गई हैं जैसी आपने सेव की थी। यहाँ हमारे पास एक बेसिक रिपोर्ट है, जैसे हमने पहले बनाई थी बिल्कुल वैसी ही बनाई है दोबारा। हमारे पास यहाँ व्यू पे, अगर आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ 5 सेक्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले रिपोर्ट हेडर, फिर है पेज हेडर, डिटेल, पेज फुटर और रिपोर्ट फुटर। रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर से अर्थ है पहले और आखिरी पेज पे दिखाई जाने वाली इंफॉर्मेशन से। जो भी आप हेडर में डालते हैं रिपोर्ट के सबसे पहले पेज के ऊपर आएगा, और इसी तरह से जो भी आप रिपोर्ट फुटर में डालते हैं सबसे लास्ट वाले पेज में नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए 10 पेज है तो पहले और 10वें पेज पे ये दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाएंगी। इसी तरह से हमारे पास पेज हेडर है और पेज फुटर है। पेज हेडर का अर्थ हर पेज पे ऊपर की तरफ आने वाले हेडर से है।
अगर हमारे पास 10 पेज है तो 10 पेज के ऊपर वाले हिस्से में जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी वो पेज हेडर के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से पेज फुटर का प्रयोग आप पेज के नीचे इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कर सकते हैं। ये हर पेज में दिखाई जाएगी नीचे की तरफ। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। जो डेटा है वो यहाँ आता है और यहीं से उसे दिखाया जाता है। तो जब आप इसको रिपोर्ट व्यू में देखते हैं तो यहां देखिए ऊपर की तरफ ये आपका जो हिस्सा है ये रिपोर्ट हेडर है, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये जो हिस्सा है जिसमें आईडी स्टूडेंट नेम दिखाया जा रहा है ये आपका पेज हेडर है। ये डिटेल एरिया है जिसमें आपकी डिटेल दिखाई जा रही है, इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। आप चाहें तो इन एरियाज में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर से व्यू पे हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर वाले रिपोर्ट हेडर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से मैं पेज हेडर में भी जो बदलाव चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक पेज नंबर दिखाना चाहता हूँ, पेज नंबर पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा फॉर्मेट चाहिए और जैसी पोजीशन चाहिए लेके मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो गए है पेज नंबर, लेकिन इसको मैं हल्का सा यहाँ से ड्रैग कर से थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। किसी भी एक फील्ड को अगर आप सेलेक्ट करके हल्का सा नीचे की तरफ खींचे तो देखिए सारी फील्ड्स अपने आप ड्रैग होकर जगह बना देंगी। तो मैं यहाँ पेज नंबर को बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ। मैं यहाँ पेज फुटर में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक लेबल के द्वारा कुछ टाइप कर देता हूँ जिसमें मैं डेटा प्रोवाइडेड बाय XYZ कंपनी एक लेबल बना देता हूँ। इस तरह से मेरे पास यहाँ भी देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पेज नंबर अवेलेबल है। आप चाहे तो रिपोर्ट फुटर में भी कुछ ऐड कर सकते हैं और चाहे तो रिपोर्ट हेडर में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। रिपोर्ट हेडर में लोगो पे क्लिक करें, आपकी पिक्चर है वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ लोगो पिक्चर की जगह। इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यदि आप मैं इसे दोबारा रिपोर्ट व्यू में देखता हूं तो मेरे पास ये सभी चेंजेस रिफ्लेक्टेड हैं यहाँ पे। यहाँ मेरे पास पेज नंबर अवेलेबल हो गया है और जो टाइटल है वो रिपोर्ट का चेंज हो गया है। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड बाय XYZ कंपनी लिखा आ गया है। क्योंकि डेटा एक ही पेज के अंदर है तो हमारे पास 1 of 1 पेज ही दिखाया गया है। तो इस तरह से आप डिजाइन व्यू का प्रयोग करके भी अपनी रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। आप यहाँ क्लोज करें और आपसे सेव की जानकारी मांगी जाएगी। यस करेंगे तो ये यहाँ पे रिपोर्ट का नाम पूछा जाएगा। यहाँ आप जो भी नाम देना चाहते हैं रिपोर्ट का नाम दे दीजिए।